हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक और नए चैप्टर के जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है हमारा वो होता है COOH। अगर आप इसमें एक हाइड्रोजन लगा दें तो ये बन जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम बताया मैंने इसका? फॉर्मिक एसिड। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बताया था वैसे ही ये है फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम लिखेंगे तो एक ही कार्बन है तो मीथेन प्लस ओइक क्या नाम हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। एक और कार्बन लगा देते हैं तो इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम होता है इसका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एक कार्बन और बढ़ा देंगे, 3 कार्बन वाला एसिड प्रोपेनोइक एसिड। इसका भी एक कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तो ये आपने एक नाम ध्यान रखने हैं। उसके बाद कुछ और नाम भी हमारे पास, जैसे होता है मैलिटिक एसिड। मैलिटिक एसिड में हर कॉर्नर पे COOH लगाना है आपने, हर कॉर्नर पे। तो इसको बोलते हैं मैलिटिक एसिड। मैलिटिक एसिड। ऐसे ही और भी काफी सारे एसिड होते हैं हमारे पास, जैसे टार्टरिक एसिड लिख लेते हैं एक। तो COOH, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर COOH। तो इसे कहा जाता है टार्टरिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड। तो इस तरीके के कुछ नाम हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेने हैं। फिर बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पहले बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो और आप लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट ज्यादातर केस में ज्यादा कब देखने को मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो CH3COH आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और एसोसिएशन भी दिखाते हैं इवन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसिडिक एसिड जो है वो एसोसिएशन कैसे दिखाता है तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रीजन है। ये देखिए, तो ये डाइमर बना देते हैं, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। एक एसिडिक एसिड दूसरे एसिडिक एसिड से जुड़ा हुआ है तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहा जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ओके, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं वाटर के साथ, तो ये वाटर में सॉल्युबल भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है। अब बात करते हैं इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे पास RCH2OH, एल्कोहल में भी पढ़ा है हमने इसको। इसका ऑक्सीडेशन कर दो KMnO4 या फिर K2Cr2O7, बेसिक मीडियम KMnO4। तो CH2OH किस में बदल जाएगा? COOH में। अगर आपके पास है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए H2O/H पॉजिटिव तो CN किस में बदल जाता है? COOH में। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे हो CONH2, एमाइड ग्रुप लगा हो, इसका भी आप हाइड्रोलिसिस करो H2O/H पॉजिटिव तो ये भी किस में बदल जाता है? RCOH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 है और इसकी रिएक्शन कराई गई है एल्कलाइन KMnO4 से, एल्कलाइन KMnO4 से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट ही बताऊंगा ज्यादातर तुम्हें, क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज आ चुका है और तुम्हारे पास और सब्जेक्ट भी हैं पढ़ने के लिए। तो टॉल्वीन से क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। इवन टॉल्वीन की जगह अगर यहाँ पर 2 कार्बन भी होते ना, C2H5 भी होता तब भी यही बनता। 3 कार्बन होते तो भी यही बनता। तो बाकी कार्बन कहाँ चले जाते हैं? CO2 बन के बाहर। तो बेंजीन के ऊपर मिथाइल हो, इथाइल हो या फिर प्रोपाइल हो, सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉरी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद हमारे पास आता है RCOCl से बना सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
तो RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद रखना है कि किससे रिएक्शन करा के बनता है, तो CO2 से रिएक्शन करा के बन जाता है। फिर मैं समझा देता हूँ। इसको ब्रेक करना आता है आपको। मेटल पे पॉजिटिव आता है, R पे नेगेटिव। C डबल बॉन्ड O2 जब टूटेगा तो O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। कनेक्ट कर दो दोनों को, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दो, तो C ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। इस O नेगेटिव पे कौन आ जाएगा, Mgx, और C पे कौन आ जाएगा, R। फिर इसमें H2O डाल दो ऑब्लिक H पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, और इसको क्या मिल जाएगा, OH। तो RCOOH। तो याद क्या रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब CO2 से कराई जाती है तो क्या मिल जाता है हमें, RCOOH मिल जाता है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये थी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बेंजीन ले लीजिए आप, और ये MgBr है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। देखिए CO2 से रिएक्शन कराई इसकी, और दूसरे स्टेप में क्या लिखा होगा, H2O ऑब्लिक H पॉजिटिव। तो क्या होगा आपको पता है कि इस R के साथ ये COO जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा COOH, यानी कि बेंजोइक एसिड। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे इसकी मेटल के साथ, जो हमें एसिडिक बिहेवियर के बारे में बताएगा। RCOOH सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, बोलो क्या बनेगा, RCOONA। RCOONA क्या बचा, खाली H। खाली H को हम ऐसे लिख देते हैं हाफ H2, तो हाइड्रोजन गैस बाहर। RCOH की रिएक्शन NaOH से कराओ तो भी क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट और क्या बन जाएगा, वाटर। एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो फिनॉल नहीं दिखाता है, फिनॉल ये रिएक्शन भी दिखाता है, फिनॉल ये रिएक्शन भी दिखाता है, बट फिनॉल ये रिएक्शन नहीं दिखाता, और वो ये है NaHCO3 बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट टेस्ट कहते हैं इसे। क्या होता है यहाँ पर भी, RCOONA प्लस H2O प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है इसमें, वो है CO2, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, बाइकार्बोनेट टेस्ट। किसके लिए होता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो ये जो CO2 बनती है, अगर इसको आप लाइम वाटर में पास कराएं तो ये लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की कर देगी, ठीक है, दूधिया बना देगी, धुंधला टाइप का हो जाएगा। तो इसी का बाइकार्बोनेट टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से NaHCO3 की रिएक्शन कराने पर रिलीज होने वाली गैस को अगर लाइम वाटर से पास कराया जाए तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, जबकि फिनॉल ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो ये एविडेंस है इसकी रिएक्शन के। फिर आता है इसमें ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है, RCOH प्लस एल्कोहल, एसिड लेते हैं अल्कोहल लेते हैं, 10th में पढ़ते थे इस रिएक्शन को। स्वीट है ना, स्वीट स्मेल आती है ईस्टर की। तो क्या होगा, यहाँ से ये H चला जाएगा और ये OH, तो क्या बन जाएगा, RCOOR डैश, ईस्टर बन गया। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लो इसमें, एस्प्रिन आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी। ये है आपका फिनॉल, यहाँ पे COOH। इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। मैंने एक नीम रिएक्शन में पढ़ाया हुआ है तुम्हें, ठीक है, कोल्बे नीम रिएक्शन में। इसकी रिएक्शन कराओ CH3COCl से, तो होगा क्या, ये H और ये Cl बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा O के साथ COCH3, O के साथ COCH3, ये ऐसे ही रहेगा। इसी को बोलते हैं एस्प्रिन, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान रख लेना, रिएक्शन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। कि एस्प्रिन किससे बनाया जाता है, तो एस्प्रिन बनाया जाता है सैलिसिलिक एसिड से। या पूछे कि सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, तो या तो CH3COCl लिखा होगा, या फिर लिखा होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या फॉर्मूला होता है इसका, CH3COO का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यानी कि कुछ रिएक्शंस जैसी अल्कोहल की थी सेम वैसे ही। RCOH की रिएक्शन PCl5 से कराओ, क्या काम होता है PCl5 का, OH हटाकर Cl लगा देगा, तो ये बन जाएगा RCOCl। इसकी रिएक्शन कराओ आप PCl3 से, तो भी यही बनने वाला है। इसकी रिएक्शन कराओ SOCl2 से, तो भी यही बनने वाला है, ठीक है। तो इन सभी चीजों में यही रिएक्शन आने देखने को आपको मिलती है।
अब एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन, और पहले भी हम इसको कवर कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कुछ प्यारे बच्चे चैप्टर जंप करके भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, सही कहा ना मैंने। तो डी कार्बोक्सिलेशन, तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, RCONA या RCOH ले लो, कोई दिक्कत नहीं। RCOH, सोडा लाइम, सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब चूना यानी कि CaO, और हीट कर दो। तो डी कार्बोक्सिलेशन में मैंने कहा था CO2 हटा देना बस, तो क्या बचेगा RH, बस इतनी सिंपल है, जितनी सिंपल तुम्हारी जिंदगी है। तो बेंजीन के ऊपर, सर वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये कौन सा सिंपल है, ठीक है। बस देखने का नजरिया है, अभी मैकेनिज्म नहीं देखी तो सिंपल लग रही है ना, यानी कि जैसे तुम्हारी लाइफ को कोई बाहर से देखता है तो कहता है अरे बढ़िया जिंदगी है यार इसकी, लेकिन जब तुम अपना कलेश बताना शुरू करते हो तब उसे पता चलता है कि तुम्हारे जीवन में कितना कलेश चल रहा है। ठीक है, बेंजोइक एसिड, CO2 हटा दिया, बस बेंजीन बन जाएगा। फिर एक और नेम रिएक्शन, इसका नाम है हुन्स डाइकर रिएक्शन, हुन्स डाइकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, RCOOAg लिया जाएगा प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होगा, Ag और Br बाहर, CO2 बाहर, तो बचा क्या, R और Br। कहीं पे स्पीड हो जाएगी तो तुम्हारे पास तो ऑप्शन है पीछे करने के लिए, CO2, Ag और Br। बस एग्जाम्पल ले लो चाहो तो, बेंजीन के ऊपर COOAg, सब कुछ रिएक्शन कर दोगे, क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। तो ये एक नेम रिएक्शन है। फिर एक नेम रिएक्शन आती है HVZ, इंपॉर्टेंट है, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट है, फिर ये HVZ, ये तो मेरी फेवरेट रिएक्शन होती थी। इसको बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड ज़िलिंस्की, हेल-वोल्हार्ड ज़िलिंस्की। ठीक है, क्या होता है, इसको जाना जाता है अल्फा हेलोजिनेशन। अगर आपसे पूछे पेपर में कि अल्फा हेलोजिनेशन किसमें कौन सी रिएक्शन करती है, तो आपका आंसर होगा हेल-वोल्हार्ड ज़िलिंस्की। ठीक है, हेल-वोल्हार्ड ज़िलिंस्की। तो क्या होता है, देखो हेलोजिनेशन करना है तो पहले आप ले लो इसमें एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। पहला स्टेप, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आप इसमें Cl2 या फिर क्या ऐड करते हो, Br2 ऐड करते हो। ठीक है ना, फिर होता क्या है, अल्फा कार्बन, तभी तो अल्फा हेलोजिनेशन बोला है, COH का नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा, तो अल्फा से H इस Cl के साथ चला जाएगा और एक Cl यहाँ जाके लग जाएगा, तो ये बनेगा Cl CH2COOH। इसे कहा जाता है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड था लेकिन उसमें एक Cl आ गया है, तो क्या बोलेंगे, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। अभी और हाइड्रोजन है तो दोबारा रिएक्शन कराई जा सकती है, फिर एक और H चला जाएगा, एक और Cl आ जाएगा, अब बोलोगे डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर ऐसे ही और कर सकते हैं आप। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं इसका, चलो अप्लाई करो, इसकी रिएक्शन कराओ, रेड फॉस्फोरस विथ Br2, बोलो क्या बनेगा, अल्फा मार्क करो, COH का नेक्स्ट है अल्फा, तो यहां से जाएगा H। ठीक है, लास्ट वाले से मत हटा देना, हटा दिया है, बहुत बढ़िया, सॉरी लिखो अपनी कॉपी में, ये बनेगा जी, एक ही बनेगा और तो कोई H है नहीं, तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेशन या फिर हेल-वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, तो बस यही आपने समझना है इसमें, बाकी जो क्या दिए हैं आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वगैरह दिए हैं ना, उनको करने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। वो इसलिए नहीं है कि फंक्शन यही है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा चीज देखना ही मत, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। जैसे आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2OH। अब मुझे बताओ, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अभी हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग यहीं से करी थी ना, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो, KMnO4/OH नेगेटिव, तो CH2OH किस में बदल जाता है, COH में, तो बस इसी को बोल देंगे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इसी की रिएक्शन में SOCl2 से करा देता हूँ, यहाँ Cl लग जाएगा, तो ऐसे ही हम करा सकते हैं। COH की रिएक्शन PCl5 से करा लो, SOCl2 से करा लो, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड
CH, तो इसी तरीके से उसकी रिएक्शंस भी होती हैं। तो आपने बस उसका फंक्शन पढ़ना है जो मैंने आपको पढ़ाया है, और किसी के फंक्शंस के चक्कर में नहीं पढ़ना है तुम्हें कि यार इतनी सारी हेडिंग्स इसमें दी हुई। मैंने कहा था कि आगे के चैप्टर बड़े आराम से हो जाएंगे अगर आप चीज़ों को समझेंगे सही से, ठीक है ना। इसके बाद बस लास्ट टॉपिक बचता है हमारा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो किसी का भी एसिडिक कैरेक्टर हो वो डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, वो उतना ही ज्यादा उसे एसिडिक करते हैं। एग्जाम्पल ClCH2 COOH मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड, और CH3COH और HCOOH, इनमें हमें कंपैरिजन करना है। इसको मैं लिख देता हूं A, इसको B और इसको C। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे एसिडिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। तो देखो इसको हटा देते हैं, इसका कंपैरिजन थोड़ा अलग लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कार्बन बराबर है ना, ज्यादा कार्बन कम है, तो यहाँ पे दोनों आपके ऑलमोस्ट CH3COH है। यहाँ एक विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला। क्लियर हुआ। ऐसे ही और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपके पास है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पे मैंने लगा दिया है NO2, और ऐसे ही बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पे लगा है OCH3। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा विड्रॉइंग वाले ग्रुप किस किस में लगे हैं, B में लगे हैं, तो B सबसे ज्यादा होगा। इन दोनों में ये तो डोनेटिंग है, लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खराब करेगा, तो A है। उसके बाद कौन है, C। बस ऐसे ही करना है, विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा आएंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा आएंगे तो वो खराब करेगा उसे, ठीक है, जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे। तो बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तो चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बहुत छोटी वीडियो है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बस जल्दी ये प्रोबेबली संडे जो है आपका यहीं से हम लोग क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, फिजिकल वगैरह भी स्टार्ट करना है क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे बिना तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, ठीक है। सही से करना है, बढ़िया करके प्रैक्टिस करो। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके फीडबैक बताओ, कोई सजेशन है तो वो भी बताओ, ठीक है। सजेशन बताना है, लोड नहीं डालना है कि सर ये भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।